जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व बेटा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स चैप्टर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स फिजिक्स 10th पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड फिजिक्स क्लास 10th की है बेटा पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के इसके हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। हाँ तो एक चीज तो इसमें है बेटा कि आमतौर पर पहले जो है इनके मीटर हो तो सेंटीमीटर में चेंज करते हैं, लेकिन यहाँ पर फोकल लेंथ वगैरह है तो ये फोकल लेंथ है या डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट वगैरह ये सेंटीमीटर में ही रहेगा। हाँ स्टूडेंट, तो इससे पहले ये चीजें मैंने कुछ लिखी है कि बार बार लिखने की बजाय बेटा ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, फ्रॉम मिरर हो या फ्रॉम लेंस हो, तो दैट वी विल बी टेक इंडिकेट विद द हेल्प ऑफ पी, तो उसको हम पी से इंडिकेट करते हैं, डोनेट करते हैं। सिमिलरली डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर या लेंस वो बेटा क्यू से, और फोकल लेंथ वो एफ से। ये चीज तो आप जानते ही हैं, पीछे जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है, एक्सिस होता है कि मेन एक्सिस वगैरह चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो फोकल लेंथ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर या सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द प्रिंसिपल फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। हाँ बेटा, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट पी से इंडिकेट करेंगे, डोनेट करेंगे, लिखेंगे, और डिस्टेंस ऑफ इमेज वो क्यू से, और फोकल लेंथ बेटा एफ से। हाँ, और ये चीज यहाँ टॉप पे ही आप लिख लें अपने पास कि कनकेव कन्वेक्स मिरर हो या फिर कनकेव लेंस हो, उनकी फोकल लेंथ माइनस में ली जाती है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स इसमें सबसे पहले बार बार बताते आ रहे हैं कि आपको बेटा डाटा जो है वो क्रिएट करना है, डाटा बनाना है। जब तक आपको फिजिक्स उस वक्त तक नहीं आती जब तक न्यूमेरिकल ना आए, वर्ड प्रॉब्लम ना आए, प्रॉब्लम्स। अच्छा, और उसकी मेन की पॉइंट यही है कि बेटा आप उसका डाटा क्रिएट करना है। डाटा कैसे बनता है, बहुत सी कम चीजें यहाँ पर अपने पास से लेनी है, लेकिन ज्यादातर इसमें दी होती हैं। नंबर 1 है बेटा 12.1 है, एन ऑब्जेक्ट 10.0 सेंटीमीटर, मीन के 10 सेंटीमीटर जो है ये एन ऑब्जेक्ट इन द फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है वो पी जो है वो 10 हो गया, ये लिख चुके हैं पी 10.0, लिखने की जरूरत नहीं, खाली 10 नहीं काफी है इसका, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 और उसके बाद आगे नंबर ना हो तो वो निग्लेजिबल होता है। सिमिलरली बेटा एंड फॉर्म एन इमेज 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। एक तो बिहाइंड द मिरर होगा तो ये वर्चुअल इमेज होगा, वर्चुअल इमेज होगा तो उसको माइनस में लिया जाएगा। और सिमिलरली जब कभी कैलकुलेट करते हैं और अगर वो माइनस में आ जाए, ठीक है, क्या क्यू डिस्टेंस ऑफ इमेज, तो वो बेटा अंडरस्टूड सी बात है कि वो वर्चुअल होगा। और इसमें फोकल लेंथ बेटा हमें मालूम करनी है, तो सिंपल सी चीज है बेटा, इन तकरीबन ऑलमोस्ट तमाम क्वेश्चंस के अंदर इस चैप्टर के मिरर फार्मूला ही लगेगा। इसको इक्वेशन ऑफ मिरर इक्वेशन भी कहा जाता है, या लेंस फार्मूला भी हम इसको कहते हैं। सॉल्यूशन बेटा बहुत ही इनके आम सी चीज है, वेल नोन चीज है फार्मूला ये। तो इसमें अप्लाइंग फार्मूला या खाली फार्मूला लिख दें। फार्मूला में 1/f is equal to 1/p plus 1/q। हाँ बेटा, आप वैल्यू रख देनी है उसमें। 1/f ऑलरेडी मालूम करना है, तो इसमें फार्मूले को अरेंज करने की जरूरत नहीं है। समटाइम्स फार्मूले को भी अरेंज कर लेते हैं, लेकिन हमारा तरीकेकार ये होगा कि पहले वैल्यू ही पुट कर दें। प्लस 1/, ये -5 यहाँ लगा दिया, इसको अगले स्टेप पे बेटा यहाँ ले जाएंगे, -1/5 हो जाएगा। बस अब इसका एलसीएम लेना है, तो बेटा 5 और 10 का एलसीएम 10 आएगा, और 10 1 10 एलसीएम ऊपर रखा जाता है और डिनोमिनेटर नीचे रखा जाता है, और फिर उसके बाद बेटा उसको कैंसिल करेंगे, जो आंसर आएगा वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा। तो 10 1 10, तो ये टेबल पढ़ लें या तो, या फिर जिसके नीचे एलसीएम होता वो उसका न्यूमिनेटर वो एलसीएम आ जाएगा। अब बेटा 5 2 10, 10 यहाँ है, एलसीएम यहाँ है, डिनोमिनेटर यहाँ पर है, कैंसिल करेंगे 2 आएगा, ये 2 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा। ये वो तरीकाकार है कि अलजेब्रिक हो, ये तो खाली सिंपल नंबर है, इसका एलसीएम हो या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक हो, यही तरीकाकार याद रखना जब कभी भी एलसीएम ले। हाँ बेटा, तो अब ये या फिर वो आमतौर पर बताते कि टेबल पढ़ लेना है, 5 2 10 2 1 2। तो यहाँ पर आ गया स्टूडेंट्स ये बेटा -1/10, तो ये 1/f है। अब बेटा ये दोनों चीजें जो है उल्टी कर दी जाती है,
ये f/1 और ये 10/1, या यूं समझे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो -10 सेंटीमीटर, ये सो सिंपल। तो यही बेटा इसका आंसर हो गया। तो ये फोकल लेंथ जो है उसकी माइनस में आएगी, और आंसर भी यही चीज दे रखी है। तो नेगेटिव हो गया तो इट मीन्स के कनकेव कन्वेक्स मिरर उसकी फोकल लेंथ हमेशा माइनस पे आएगी, या मीन के ली जाएगी जब कभी वो उसमें मीन के प्रॉब्लम में न्यूमेरिकल में दी जाती है तो, और कनकेव लेंस की और कन्वेक्स मिरर की। तो ये था स्टूडेंट्स फर्स्ट सिंपल बेटा डाटा बनाया, डाटा के बाद फार्मूला, मिरर फार्मूला भी इसको हम कहते हैं, लेंस फार्मूला भी कहते हैं, ठीक है, लेंस फार्मूला इक्वेशन भी इसको कहा जाता है। तो इस तरह से ठीक है, वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 1 12.1। तो आप बेटा इसका सेकंड न्यूमेरिकल है मीन के 12.2। जी स्टूडेंट, तो हाँ बेटा इसके अंदर उसने दे रखा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 30 सेंटीमीटर और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज 10.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द कनकेव मिरर। ये कन्वेक्स नहीं बल्कि कनकेव मिरर है विद द फोकल लेंथ ऑफ द 16 सेंटीमीटर ए पे वेयर इज इमेज लोकेटेड, इनके इमेज कहाँ बनेगा, ठीक है। तो ये बेटा हो जाएगा क्यू, और हाउ हाई इज इट, इमेज मीन कितना उसकी इमेज की हाइट होगी। तो ये स्टूडेंट्स हमें इस पे मालूम करना है। तो बेटा ये पी जो है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, और एच आई। अब बेटा इसमें सॉल्यूशन सिंपल, ये चीज ज्यादा है, एज वी नो दैट लिख लें, या फिर अप्लाइंग फार्मूला या यूजिंग, या फार्मूला ही लिख लें पहले की तरह। तो बेटा 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो स्टूडेंट्स इसमें बेटा वी हैव टू फाइंड आउट q। तो बेटा ये वैल्यू पुट कर लें या बाद में कर लें। 1/16 1/p की जगह बेटा हो जाएगा 10.5 और प्लस 1/q। तो 1/16 माइनस 1/10.5 इक्वल टू 1/q। ये बेटा 1/10.5 इस तरफ ले आए। तो अब के इसको हम ऊपर ले जाएं, या इसी कंडीशन में ही सीधा कर लेते हैं। तो बेटा 1/16 माइनस 1/10.5, तो अब हम इसके एलसीएम ले लेते हैं। ये बेटा 16 है, दोनों चीजें डिफरेंट है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हम एलसीएम ले लेंगे। जब मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेते हैं, ये है बेटा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हमेशा नंबर का हो, अलजेब्रिक हो, जिस तरह 1/x प्लस 2/y या 1/y है, ये भी फ्रैक्शन होगा, अलजेब्रिक फ्रैक्शन होगा, तो वो भी एलसीएम से ही सॉल्व होगा। फ्रैक्शन हमेशा एलसीएम से सॉल्व होते हैं। अब ये इस तरह मल्टीप्लाई कर दिया, और एलसीएम के भी ठीक है 4-5 रूल हैं। इसके अलावा भी मैंने इनके एक लेक्चर है जिसके अंदर आई थिंक सबसे पहले स्टार्ट हमने वहां से लिया था एलसीएम का, तो उसके अंदर 4-5 केस हमने उसको एक्सप्लेन किए हैं कि एलसीएम क्या होता है, किस तरह लेते हैं। तो ये बेटा जब मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेते हैं तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा डिनोमिनेटर, और ये डिनोमिनेटर इधर हो जाएगा। माइनस बेटा 16 ये हो गया 1/q, ठीक है। इसके बाद हम इस तरफ आ रहे हैं, तो ये बेटा q कर देता हूं, तो उस चीज़ों को भी उल्टा कर देंगे, या पहले 1/q ही रखें ताकि इजी हो जाएगा। हाँ बेटा, तो इसको करना कितना बनना बेटा, 10.5 माइनस 16, तो आई थिंक 5.5 आना चाहिए, और वो भी माइनस के साथ -5.5 और 10.5। एक मिनट इनको मल्टीप्लाई कर दें और उसके बाद उल्टा कर देते हैं। 168 हो जाएगा नीचे वाला, मल्टीप्लाई करने के बाद 168 नीचे वाला जी जी। तो अब क्यू है ना, तो बेटा इसको उलट कर देंगे ना दोनों तरफ। हाँ, तो करें कितना बन रहा है क्यू, -30.54। हाँ -30.54। माइनस से वो नहीं करेगा कि उसमें वर्चुअल इमेज है। -30.4 सेंटीमीटर। हाँ बेटा ये इसका आंसर आ जाएगा माइनस, ठीक है। कनकेव मिरर वंस मोर। हाँ बेटा वेयर इज इमेज लोकेटेड,
concave mirror with a focal length of this centimeter 16 है 1/f minus 1/10 तो माइनस ही आएगा माइनस दिस और उसके बाद है आगे बेटा उसकी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेंस लगा लेते हैं हाँ सेंस मैग्निफिकेशन या फार मैग्निफिकेशन ले ले या खाली सेंस लगा ले तो भी काफ़ी है पूरे वर्डिंग लिखने की जरूरत नहीं है तो वो क्या है बेटा दी रेशियो ऑफ height of image to the height of object is known as magnification तो ये होता है बेटा q upon p मैग्निफिकेशन के दोनों चीजें हैं कि m कैपिटल M लीनियर मैग्निफिकेशन या फिर स्टूडेंट मैग्निफिकेशन है बेटा वो hi upon ho ratio of the height of image to the height of object is called magnification m equal to this या फिर m equal to q upon p भी लिखते हैं और कभी जब कभी जरूरत हो तो हम इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं एच आई और एच ओ की जगह बेटा 30 इक्वल टू क्यू की वैल्यू ये -30.54 ओवर पी की वैल्यू बेटा 30 मल्टीप्लाई में अब यहाँ कुछ नहीं है तो इसके बाद अगले स्टेप में ये 30 का मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस ये तो इमेज विजुअल हो गया तो इसको यहाँ इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है एच आई इज इक्वल टू 30.54 मल्टीप्लाई बाय 30 ओ पी सॉरी पी 10.5 मीटर ओवर 10.5 हाँ बेटा कैलकुलेट करना है इसको 30.54 और मल्टीप्लाई बाय 30 divided by 10.5 87.25 centimeter that is the height of the image ये स्टूडेंट फाइनल मिनट के इसके पार्ट बी का आंसर आ गया तो चाहे तो यहाँ पार्ट बी इस्तेमाल कर लेते हैं पहले नहीं लिखा था तो ये हो गया सॉल्यूशन ए पार्ट और ये हो गया बेटा इसका बी पार्ट फॉर बी पार्ट तो अब स्टूडेंट्स इसको हम रब करके आगे बढ़ते हैं जी स्टूडेंट्स नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 3 इनके बेटा 12.3 एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन अ कनकेव मिरर आर ऑफ द सेम हाइट ठीक है मीन के ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट वो इक्वल है येट द इन्वर्टेड लेकिन वो उलट है रियल है व्हेन द इमेज इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर P बेटा 20 है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर हाँ तो इसमें ये चीज दे रखी है बेटा सेकंड चीज है मेरे पास यहाँ पर Q नहीं है तो Q के लिए हम इसका ये थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं यहाँ पर बेटा गिवन है HO इक्वल टू HI मैंने लिखा है तो इसको हम लेट कर लेते हैं कि लेट बोथ आर इक्वल सो बोथ इक्वल टू X तो सॉल्यूशन बेटा सेंस का वर्ड यूज किया मैंने अभी पहले जो करके आए हैं कि एच आई अपान एच ओ इक्वल टू क्यू अपान पी मैग्निफिकेशन वाला या फिर बाय मैग्निफिकेशन लिख सकते हैं तो एच ओ ये दोनों बोथ ऑफ देम वी हैव टेकन इक्वल टू एक्स या दोनों भी मिलके एच आई दोनों को हटा के एच आई कर सकते हैं या एच ओ कर सकते हैं मैंने एक्स कर लिया तो बेटा ये कट के 1 हो जाएगा तो यहाँ 1 इक्वल टू Q over P or P equal to Q. We have to find focal length and using formula है 1/f equal to 1/p plus 1/q. तो बेटा 1/p plus इसको 1 का नाम दे देता हूँ 1/p ये ऊपर ही हो गया यूं समझे कि इसका लिख दिया मैंने फ्रॉम 1 तो मैंने यूज किया क्योंकि P इक्वल टू Q तो P को हटा के Q ले लिया 1/f 1/f इसके बाद फिर बेटा यहाँ पर आ गया स्टूडेंट्स तो ये बेटा हो गया 1/20 प्लस 1/20 because it is given that P is 20 centimeter distance of object हाइट बेटा इक्वल है लेकिन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट उसने दे रखा है 20 LCM
नीचे बेटा एलसीएम सेम है तो वही आएगा, ऊपर वाली चीजें सेम आ जाएंगी। तो 2/20, 2 1 दा 2 10 दा 1/f, तो दोनों साइडों को रेसिप्रोकेट कर देंगे, उलट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। और ये इसका आंसर है। फाइनल फोकल लेंथ दैट वाज रिक्वायर्ड, दैट इज द 10 सेंटीमीटर। तो अब क्या है? इसको बेटा हम हटा के आगे बढ़ते हैं 12.4 की तरफ। जी स्टूडेंट, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, 12.4 बेटा, चैप्टर 12, ठीक है, क्लास 10th मैथ फिजिक्स से। स्टूडेंट इसके अंदर बेटा फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। फोकल लेंथ f क्वेश्चन मार्क मैंने दिया है, इनके अननोन है। दैट फॉर्म्स इमेज 5.66 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। इन क्वेश्चन नंबर 1 देयर वाज आल्सो बिहाइंड द मिरर, जो होगा वो वर्चुअल इमेज ही बनता है हमेशा, तो वो बेटा माइनस में लेंगे। एंड उसकी जो डिस्टेंस है मिरर ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 34.4 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ द मिरर, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट P से F स्टूडेंट इसका हमें बेटा फाइंड आउट करना है। तो यही सिंपल जो पहले यूज करते आ रहे हैं बेटा, लेंथ फार्मूला, मिरर फार्मूला, 1/f is equal to 1/p plus 1/q. Now just put the value, get the answer. 1/p बेटा 1/34.4 प्लस और 1/5.66, ये माइनस यहाँ लगाएंगे। तो डायरेक्ट अगर आप चाहें तो स्टूडेंट्स इस माइनस को यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने ये स्टेप किया है, इस स्टेप में मैं ये वाला माइनस यहाँ डायरेक्ट शिफ्ट कर रहा हूँ। आप चाहें तो एक स्टेप और कर लें। अब क्या बेटा इसका फ्रैक्शन है बेटा, एलसीएम से ही सॉल्व होगा। ये स्मॉल f है, तो एलसीएम मैं इसको मल्टीप्लाई करके ले लेता हूँ, और यू नो उसके बाद फिर बेटा ये इधर ऊपर मल्टीप्लाई और ये डिनोमिनेटर इधर मल्टीप्लाई, तो 5.66 माइनस 34.4, हाँ बेटा 1/f। जी बेटा, तो इसको कैलकुलेट करना कितना हो रहा है, माइनस के साथ आएगा नीचे वाला 194.704 हाँ 0.704, 704, ओके। और ऊपर वाला ऊपर वाला 20 34 एंड 29 28 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 34 माइनस 5 -28.74, 28.74। हाँ बेटा, इसको जरा उल्टा करना है, क्योंकि f है, इसको उल्टा कर रहे हैं f/1, तो इसको भी 194.704 डिवाइडेड बाई कर दे -20, माइनस को नहीं रखेंगे तो माइनस तो यहाँ होगा, तो वो तो फाइनल आंसर के साथ माइनस लगा देंगे। 194.704 डिवाइडेड बाई 28.74 सॉरी, आ गया 6.77, हाँ 6.77 सेंटीमीटर। एक मिनट, हाँ बेटा 6 पॉइंट माइनस के साथ दे रखा है, वही आंसर है इसका, फोकल लेंथ के साथ माइनस है। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। तो अब क्या हम बेटा आगे बढ़ जाते हैं P की तरफ। P में भी बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम चीज है। चलो तो इसको ऑफ कर देते हैं, सिंपल जस्ट वैल्यू पुट करनी है बेटा, और थोड़ा सा अगर आप तवज्जो दें तो क्वेश्चन बहुत इजी है, इसके न्यूमेरिकल हैं भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस एक्सरसाइज के। जी स्टूडेंट्स, नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट यही आपसे कहा जाता है, सम टाइम बाद बात याद नहीं रहता बेटा, कि अगर हमारे चैनल से बेटा कि हमारे लेक्चर से अगर आपको कुछ गेन हो रहा है, फायदा हो रहा है, तो प्लीज इफ स्टिल यू हैव नॉट सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब इट, लाइक एंड शेयर इट। और इसके अलावा बता दें कि इसके अलावा इनके ज्यादातर जो हमारा सोल्यूशन है वो बेटा मैथ का है, फर्स्ट ईयर मैथ, सेकंड ईयर 10 टेक्स्ट बुक मोड, पंजाब टेक्स्ट बुक मोड, और 9 10th भी आई थिंक कर चुके हैं हम। ज्यादातर हमारा ओ लेवल की मैथ बहुत ज्यादा की है हमने, उसका भी सोल्यूशन आपको यहाँ से मिलेगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 में an image of an statue appears to be 11.5 centimeter behind the convex mirror। तो भी बेटा an इमेज जो है वो दे रखा है उसने, माइनस का लेंगे क्योंकि बिहाइंड द मिरर है, कन्वेक्स मिरर भी है,
तो -11.5 है। ठीक है, मिरर विद द फोकल लेंथ ऑफ 13.5 सेंटीमीटर, एफ से फोकल लेंथ को इंडिकेट करते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द स्टैट्यू फ्रॉम द टू द मिरर, फ्रॉम द मिरर डिस्टेंस ऑफ मिरर इनके वो होगा ऑब्जेक्ट का मिरर से या लेंस से, तो वो पी से ही लिया जाएगा। सॉल्यूशन यूजिंग 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो 1/q को सब्जेक्ट बना ले, फार्मूले को ही पहले सेट कर ले। 1/q सॉरी ये 1/p है बेटा, क्योंकि p हमारा अननोन है, p को मालूम करना है तो p यहाँ रख लेंगे। तो 1/13.5 माइनस 1 11.5, और ये भी बेटा माइनस क्या है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका एक स्टेप कर रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा। 1/5 चाहे तो ये भी आप डट कर सकते हैं। 1/p हो गया, तो ये बेटा 1/p इक्वल टू एलसीएम ले ले। एलसीएम आ जाएगा 13.5 टाइम्स 11.5, इनको मल्टीप्लाई करके एलसीएम दिया, तो ये बेटा इधर ऊपर आ जाएगा। 11.5 प्लस 13.5, तो 11 और 13, तो ये हो जाएगा 24 और 125 हो जाएगा। तो 1/p इज इक्वल टू बेटा 25। वैसे हाँ स्टूडेंट बेटा आप इसमें से काउंट कर, इसको ऐड करना है। नहीं डिवाइड बाय नहीं करना, ये एक मिनट इसको रेसिप्रोकेट करेंगे, घुमा देंगे तो उसके बाद फिर बेटा डिवाइड करना। तो p हो जाएगा 13.5 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो टाइम्स ही बोलते हैं, ओवर 25। हाँ बेटा आप देख लें। इसके बाद यहाँ गए जी बेटे, पूरा आ रहा है 6.21 सेंटीमीटर डिस्टेंस हमें ये स्टूडेंट फाइनल हमें फाइंड आउट करना है। एक मिनट बेटा यहाँ से चेक कर लेते हैं। 6.21 6.21 नहीं 6.77 दे रहा है। अच्छा मैं 4 सॉरी 5 का है, 5 का दे रहा है ये 77.62। 11.5 है, 13.5 दोबारा करें। 13.5 हाँ। मतलब 11.5 भी आ रहा है 155.25 155.25 155.25 जी हाँ डिवाइड बाय 25 डिवाइडेड बाय 25 तो 6.21 6.21 है ना, क्वेश्चन नंबर 5 है ना। अच्छा तो फिर एक मिनट हो गया। एन इमेज ऑफ द कनकेव मिरर अपीयर्स टू बी, क्यों बेटा वो दे रखा है और 5 का 13.5 फोकल लेंथ एफ जो है वो 13.5 है। एफ माइनस प्लस हो जाएगा और उसके बाद इसका एलसीएम ले लेंगे हम, तो यही हुआ उल्टा करके। ठीक है हाँ एक मिनट। ये स्टूडेंट नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 6। हाँ बेटा तो 6 के अंदर है an image is produced by the concave mirror of the focal length 8.7 सेंटीमीटर। हाँ बेटा फोकल लेंथ f से इंडिकेट करेंगे तो लिख रखी है the object is 3.5 सेंटीमीटर tall, height of object 13.ho height of object 13.2 सेंटीमीटर and distance इनकी p जो है वो 19.3 है। ए पे है बेटा फाइंड करनी दो चीजें, लोकेशन एंड द हाइट ऑफ इमेज। ए पार्ट में क्यू मालूम करना है और एच आई हाइट ऑफ इमेज, और बी पार्ट में फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर इफ ऑब्जेक्ट इज ट्वाइस एज फार फ्रॉम द मिरर, अगर उसका डबल हो जाता है डिस्टेंस तो इनके पहले जो दे रखा है उससे डबल कर देंगे तो पी को। तो यहाँ पर आते हैं तो स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन बेटा यहाँ कुछ नीचे कर देता हूँ, फिर उसके बाद दूसरी तरफ ले चलेंगे इसको। यहाँ बेटा ए का फर्स्ट पार्ट यूजिंग एज वी नो दैट 1/f
इक्वल टू 1/p प्लस 1/q लेंथ फार्मूला। तो स्टूडेंट्स क्यू ऐसे मालूम करना है तो बेटा 1/f माइनस 1/p इज इक्वल टू 1/q। इस तरह लिख ले या फिर इसको बेटा यहाँ पर लिख ले तो भी चलेगा, ये डायरेक्ट भी इस तरह से। अब 1/f की वैल्यू हो गया बेटा 1/8.70, ये 7 कर दें, माइनस p 1/19.3। एलसीएम ले लेते हैं बेटा 8.70 टाइम्स मल्टीप्लाई बाई 19.3, तो ये बेटा 19.3 इधर आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 8.70। हाँ बेटा इसको माइनस करें कितना बन रहा है 19.3 माइनस 8.70। इसके बाद यहाँ चले जाएंगे तो अब तो ये एक ही है यहाँ पर। जी स्टूडेंट तो 1/q का 10.6 हाँ बेटा 10.6 यस। और ओवर नहीं करना, एक मिनट बेटा इसको रेसिप्रोकेट करने घुमा दे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 8.70 मल्टीप्लाई बाई 19.3 ओवर 10.6 1/q। ओ सॉरी q जी बेटा तो कितना आ रहा है ये 15.84 सब कुछ करने के बाद q इज इक्वल टू 15.84 सेंटीमीटर। ये है बेटा पहला जो लोकेशन है उसकी इमेज की q की। एंड एक मिनट चेक कर लेते हैं। हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर कितना दे रही है 15.84, ओके इट इज राइट जी। तो नेक्स्ट वन है बेटा स्टूडेंट्स वही सेंस वाला वर्ड यूज कर लेते हैं जो क्वेश्चन नंबर आई थिंक 2-3 से शुरू किया था हमने मैग्निफिकेशन के लिए बेटा HI/HO इक्वल टू Q/P और HI हो जाएगा Q/P मल्टीप्लाई बाई HO। ये इधर डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। Q अभी लिखा, हाँ बेटा ये लिख लें दोबारा कैलकुलेटर में, ओवर ये 19.3 P की वैल्यू और HO बेटा है 13.2। तो करें कितना बन रहा है 15.84 divided by 19.3 तेरी। multiplied by 13.2 जी 10.83 हाँ बेटा 10.83 सेंटीमीटर। ये बेटा फर्स्ट इनके ए का सेकंड पार्ट आ चुका। तो अब क्या हमें बी मालूम करना है वेल। तो स्टूडेंट्स इसको हम ठीक है ये बी पार्ट है बेटा इसका, इसी से ही ब्लू पेन मार्कर से कर रहा हूँ। हाँ बेटा व्हेन p इज इक्वल टू ट्वाइस 2 मल्टीप्लाई बाई ये ट्वाइस का मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 19.3, तो ये 19 का 38.6 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसमें आपको हाइट ऑफ इमेज मालूम करनी है HI। तो देयरफॉर हाँ एंड फिर वही HI/HO इक्वल टू Q/P। हाँ बेटा Q तो वही जो पहले फाइंड आउट किया हमने 15.84/38.6। अब के P की ये वाली वैल्यू यूज करेंगे और टाइम्स वही बेटा 13.2। देखिए कितना बन रहा है HI 5 पॉइंट दोबारा कैलकुलेट किया ना क्योंकि वो चीज जो है उसकी आधी हो गई है। हाँ बेटा 5.416 सेंटीमीटर हाइट ऑफ इमेज आ गया। और यहाँ तक स्टूडेंट्स ये हमारा कैलकुलेट हो गया। एक मिनट बेटा होल्ड करना इसको। ये स्टूडेंट तो ये था। हाँ बेटा तो थोड़ा सा चेक हो रहा था क्योंकि इधर जो है वो ज़्यादा क्लियर विजिबल नहीं आ रहा था तो 5.41 तो
तो दोबारा कैलकुलेट कर लिया है तो उतना ही आ रहा है। 5.42 लिख लेंगे, 5.41 लिख दें, पॉइंट के बाद हर डिजिट को अलग प्रोनाउंस करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के लेक्चर में, हम इनके 1 से लेके 6 न्यूमेरिकल किए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट डे इनके नेक्स्ट कल ही इसका नेक्स्ट जो है उसके 6 अप टू 12 इन टोटल, तो 6 नेक्स्ट जो बाकी बच गया है बेटा 6 टू 7 to 12, तो इंशाल्लाह इन tomorrow lecture you can take again। तो आई होप कि एट द एंड once again बेटा अगर still you have not subscribed our channel, please subscribe it, like and share। Thanks, Allah Hafiz।